हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज का लेक्चर नंबर 22 जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र डालेंगे सिलेबस के ऊपर। तो देखो, सिलेबस की अगर हम बात करें, ये जितने भी टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं ये हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंसेस एक हमारा, इसके बाद अब एक लास्ट टॉपिक बचेगा। ये जो है ये हमारा जो है डीआई, इसको हम लोग कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। इस पे पूरा बेस्ड होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। वहीं इस पे आते हैं हेमिस्फीयर, रेगुलर, पिरामिड पर हो गया हमारा, या फिर प्रिज्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, डिग्री रेडियन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन इस पे भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और रही बात आज के इस टॉपिक की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट ये पार्ट खत्म हो गया है, जो चीजें हैं। अब इसके बाद जब जब हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ही है जो कि हम लोग करेंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या हम पहले पूरा क्वांट खत्म करें, या फिर अब मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग को भी, रीजनिंग की क्लासेस भी देना शुरू कर दूं। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को अभी तक मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग लेक्चर्स यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो अब एक और चीज़ बताएंगे लास्ट में। आपको एक और बता दूं चीज़, बहुत जल्द हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी प्रैक्टिस सेट, यानी कि टॉपिक टेस्ट जो हम लोगों की ऐप पे चल रहे हैं, ट्रिपल एस की ऐप पे, वो शुरू कर देंगे। अगर आप लोग वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ये पूरा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, एमसीक्यू सीरीज, हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 500 रुपये। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग अपने घर पे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है? अब देखो, दो एंगल्स होंगे जिनका सम होगा 90 डिग्री, और ये है आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पहली चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। अब एक चीज़ हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ करा था। यहाँ पे था आपका 0 π/2 यानी कि 90। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। 180 डिग्री, 270, और ये आ गया हमारा 370 डिग्री, ये 360 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकेंड, ये है थर्ड, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं। इसका आंसर था ऑल, यानी कि सारे साइन। अब सारे में कौन कौन से आ जाते हैं? आपका साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, और आपका कॉट, यानी कि सब यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था? ऑल सिल्वर, यानी कि साइन और कोसाइन जो है वो क्या होते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव। थर्ड क्या था हमारा? ऑल सिल्वर, टी, कप्स, तो टी में क्या आ गया हमारा? टैन और कॉट। सी में आ गया हमारा कॉस और सेक। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी, मैंने आप लोगों को पूरा बताया था। अब आज अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आप लोगों को यहाँ से भी एक आइडिया हो जाएगा कि अगर 90 डिग्री की बात की जा रही है दो एंगल्स के सम की, तो वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही रहेगा, यानी कि सबका जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन एक और चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी थी उस लेक्चर में, आप देखते हैं कितने लोगों को याद है। जब भी कभी हम रेफरेंस के लिए क्या लेते हैं? वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं? चेंज। अब क्या मतलब हुआ इसका? जब कभी भी हम लोग वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, यानी कि मान लीजिए साइन थीटा जो है ये किस में चेंज हो जाता है? ये हो जाता है चेंज हमारा कॉस थीटा में। टैन थीटा जो है ये किस में चेंज हो जाता है हमारा? ये चेंज हो जाता है हमारा कॉट थीटा में। इसके बाद सेक थीटा किस में चेंज हो जाता है हमारा? सेक थीटा चेंज हो जाता है हमारा कोसेक थीटा में। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में? वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास साइन थीटा है, या फिर आप इसको मान लीजिए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस थीटा। और इनकी वैल्यू क्या होगी हमेशा? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। यानी कि एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए टैन 90 माइनस थीटा अगर आपको गिवन होगा, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री है,
यानी कि वर्टिकल एक्सिस है 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ये चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? हम लोगों ने देखा है किस में होगा, कॉट में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉट थीटा। वैल्यू क्या रहेगी इसकी भी? वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सब पॉजिटिव रहते हैं। एक और चीज के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए आपको गिवन होगा कोसेक 90 माइनस थीटा, या फिर मान लीजिए 90 माइनस 3 थीटा लिखा हो, तो भी ये क्या बनेगा? कोसेक है, वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में है, ये चेंज हो जाता है सेक थीटा। ठीक है, यानी कि कोई एक थीटा है यहाँ पे कहीं पे होगा, 90 डिग्री से माइनस कर दो, कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो ये पहली चीज। लेकिन जरूरी नहीं है आपसे पेपर में इसी पे चीजें पूछी जाएं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है तो इस पे आ सकती हैं। मान लीजिए अगर आपको पेपर में गिवन हो कि भाई कोसेक 225 डिग्री की वैल्यू निकालो, क्या होगी? अब देखो 225 डिग्री कहाँ लाई करेगा? 180 और 270 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोसेक 225 को मैं कोसेक 180 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको कोसेक 270 माइनस 45 डिग्री भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों 225 हुए, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 180 डिग्री कौन सी हुई है हमारा? ये वाली एक्सिस। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते, यानी कि कोसेक क्या रहेगा? कोसेक ही रहेगा। पहला पॉइंट 45 डिग्री होगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? सिर्फ टैन और कॉट। कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव में। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे आओ, कोसेक 270 माइनस 45। अब ये क्या है? 270 भी हमारा वर्टिकल एक्सिस, यानी कि कोसेक किस में चेंज होगा? किस में चेंज होता है कोसेक? अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी यहाँ पे, कोसेक चेंज होगा सेक में। अब ये क्या हो जाएगा? सेक 45। अब कोसेक नेगेटिव होगा तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। अब कोसेक 45 क्या होता है? ये चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है √2। क्या है? माइनस का साइन है, यहां से भी क्या आएगा? √2 माइनस का साइन। सिंपल कंसेप्ट है, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो आपका पंचायत सेक्रेटरी या VLW का पेपर है, या जो कई बार SSC में भी होता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देता है ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है या फिर आइए रिवाइज ही करते हैं पहले जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, फिर चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। बिल्कुल बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हो जाता है, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? दो एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर। ठीक है, ये भी याद रखिए ना, हो सकता है कई बार पेपर में पूछा जाए। अब अभी तक जो पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, हमें ये पता है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए और बी कोई एंगल है, और कहाँ पे लाई करेगा हमेशा? ये हमेशा थीटा लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन का इशू नहीं है, ये सब वैल्यूज पॉजिटिव में ही होगी। पॉजिटिव में कैसे आती है मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब कभी भी वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में हम लोग चीजें करेंगे तो वो क्या हो जाता है? चेंज। फिर वो हमारा 90 हो या हमारा 270 डिग्री हो। ठीक, अगर यही 180 के रिस्पेक्ट में होगा तो ये क्या होगा? साइन चेंज होगा? नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। मान लीजिए साइन अगर मैं आपको बोलता हूं 125 कर लेते हैं, या 135 कर लेते हैं। अब 135 कहाँ होगा? 90, और ये 45 यहाँ से कहीं आ जाएगा, यहाँ पे करेगा। साइन क्या होता है? वैसे भी पॉजिटिव होता है। इसको मैं साइन 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉस में, लेकिन साइन क्या है? पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। सिंपल आपका यहाँ से निकल आएगा। तो लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमें सिर्फ इसी पे ध्यान रखना है। इस पे मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। मैंने होमवर्क दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने पिछली बार भी सही आंसर किए थे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी मान लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा हो, ये क्या बनेगा आपका? हमेशा ये बनेगा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हो, ये क्या बनेगा आपका? कॉस थीटा। ये टिप्स पे होने चाहिए, समझा मैंने आपको दिया। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका? कॉट थीटा। साइन पॉजिटिव रहेंगे सभी के केस में, क्योंकि ये सब पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये होगा आपका tan थीटा। वहीं सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका? सेक थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है।
इस चैप्टर का, इसमें भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकते हैं, कैसे बनते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ये चीज़ें पढ़ी हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा ये क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। बस इतना कंसेप्ट है। अब सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, देखो यहाँ पे क्या है, 89 डिग्री और 1 डिग्री, यहाँ तक हमें पता चल चुका है 90 डिग्री तक ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन, इसको मान के हम लोग चल सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस को कैसे करना है, अब हमें बोला है tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। देखो आमतौर पे क्या होता है, याद रखना, या तो आपकी जो वैल्यूज होंगी ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज, जिसको हम लोगों को पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था टिप्स पे होना चाहिए कि tan 45 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, ये होती है स्टैंडर्ड वैल्यूज। और अगर बाई चांस मान लो ये 1 2 3 करके आपको अगर देना शुरू हो गया ना एग्जामिनर, तो मान के चल लेना कि इसमें या तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हो रहा है या तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज हो रहा है, ठीक। और 1 और 89 तक गया तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही यूज यहाँ पे हुआ है। अब कैसे यूज हुआ है, अब इसकी वैल्यू निकालने, तो निकाले कैसे, अब हमें पता ही नहीं tan 1 डिग्री क्या होता है, tan 2 डिग्री क्या होता है, तो निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ से अब हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझना, जब स्टैंडर्ड वैल्यूज पे क्वेश्चंस करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। अब tan 1 डिग्री है, यहाँ पे tan 2 डिग्री है, इस सबको यहाँ पे लेके लिखा गया है tan 89 डिग्री तक, ठीक है। अब tan 89 डिग्री को क्या मैं यहाँ पे cot 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूँ। अब आप लोग मुझे एक चीज का बताइएगा, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan थीटा के, ठीक है। तो मैं इसको cot 90 माइनस 1 लिख दूंगा तो ये क्या होगा, ये हमारा tan 1 डिग्री होगा यहाँ पे, यानी कि इसको मैं cot 1 डिग्री लिख सकता हूँ। पहली चीज, सॉरी यहाँ पे आप लोग एक सेकेंड रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज यहाँ पे हो गई थी, क्या मैं tan 89 को tan, यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, 89 होगा ये, एक मिनट रुकिएगा, पूरा ही क्लियर करके मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या लिखा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते क्या होगा, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब मैं tan 89 को tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ, सेम बात है, 89 90 माइनस 1 लिख दिया, सेम बात हुई। अब tan 90 माइनस 1 किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा चेंज हो जाता है, ये होगा cot 1 डिग्री के बराबर। पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के, ठीक। अब इसको मान लो मैं cot 3 डिग्री, ऐसे ही cot 2 डिग्री, cot 1 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे tan 1 डिग्री हो गया, tan 2 डिग्री हो गया, यहाँ पे tan 3 डिग्री हो गया, और ऐसे चलते चलते ये। अब मैं इसको 1/tan 1 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/tan 2 डिग्री, 1/tan 3 डिग्री। ऐसे करते करते अगर हम यहाँ पे करेंगे, अब देखो ये tan 1 डिग्री और ये tan तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, tan 2 डिग्री tan 2 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, tan 3 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कितने यहाँ पे टोटल पेयर्स बनेंगे। देखो यहाँ पे tan 90 नहीं लिखा, tan 90 आपको पता है इन्फिनिटी हो जाता है, tan 89 तक लिखा है, यानी कि एक कोई एक बीच में टर्म है। मैं इसको ऐसे अगर लिखता हूँ, यहाँ से कुछ टर्म्स आ रही हैं, ये एक वैल्यू है tan 45 डिग्री जिसका कोई पेयर नहीं बना, ठीक है, और यहाँ से कुछ हमारी टर्म्स आ रही थी। अब यहाँ पे 22 जो हमारी टर्म्स हैं 44 टर्म्स होंगी, जो यहाँ पे 44 टर्म्स के साथ कैंसिल आउट हो गई। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अब यहाँ पे मान लीजिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कर देता इस तरीके से, इस तरीके से sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री अप टू sin 89 डिग्री। अब इस केस में क्या होता है, अब देखो इस केस में हम लोगों को अगर नहीं पता ना, हम सोच पेपर में स्ट्राइक करेगा, अच्छा यार ये तो सारे 1/sin में चले जाएंगे, तो इसको तो सीधा कैंसिल ही कर देते हैं, 1/sin 1, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो टर्म बचेगी ना, यानी कि sin 45 डिग्री,
ये कैंसिल आउट नहीं होगी, इसके यहाँ पे 44 टर्म्स, इसके यहाँ पे 44 टर्म्स, ये आपस में कैंसिल आउट होगी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तब इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। कंसेप्ट समझ आया? समझाने का तरीका क्या था? पेपर में अब वो कॉस पूछ सकता है, साइन पूछ सकता है, सेक पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इस तरीके से आपको ये गिवन होगा। tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री तक यहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाएगा और बोलेगा फाइंड करो क्या होता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल में। मुझे याद भी नहीं है कितनी बार ये पूछे जा चुके हैं, बहुत बार। फिर वो प्री हो या मेंस हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में है। तभी मैंने पहला क्वेश्चन यही आपके साथ डिस्कस किया है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन सेम आपके सामने है उसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया, cos 1 डिग्री, 2 डिग्री। अच्छा यार, यहाँ पे 45 हमारी बीच में रह जाएगी टर्म, इसको होता है 1/√2, ऑप्शन में है नहीं, थोड़ा सा और सोचेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करना होता। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे सब जगह बीच में एक टर्म आएगी हमारी cos 90। बताओ cos 90 की वैल्यू क्या होती है? बताइए, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। यानी कि अगर अब एक चीज, अब आप देखो, मैं आपको लिख देता हूँ 713 इंटू 415 इंटू 517 इंटू 689 इंटू 1845 इंटू 0। अब क्या करोगे आप क्या इन सबको सॉल्व करोगे? पहले नहीं, आपको पता है जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंड में 0 ही बनेगा। और cos 90 की वैल्यू जो पता है 0 है। अब एग्जामिनर क्या चाहेगा? एग्जामिनर चाहेगा आप इस पे कंसेप्ट लगाओ, इसको टर्म्स में कन्वर्ट करो, कोसेक लगाओ, इसको 90 माइनस थीटा करके करो, कुछ करो, और फिर एंड में घूम फिर के आंसर पाओ। लेकिन आपको जब पता है मल्टीप्लाई के केस में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो सीधा आंसर मार्क कर सकते हो 0 डिग्री। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे। अब कई बार क्या होता है, मैंने वही आपको चीज बताई, जब कभी भी 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री में अगर आपको दिया ना, तो मान लेना ये तो आ गई आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, जिसमें आपके कोई फॉर्मूला लगेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लगेगा। लेकिन जब कभी भी आपको इस तरीके से इन्होंने एग्जामिनर ने गिवन करना शुरू कर दिया चीज़ों को, तब समझ जाना कि अब ये चीज़ें आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कहीं ना कहीं तो रोल यहाँ पे होगा। अब जरूरी नहीं है कि इन क्वेश्चंस में भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे। अब देखो साइन 31 हमें गिवन है x/y, सेक 31 माइनस साइन 59 डिग्री हमें पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग? अब अगर आपको पता है कि इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अगर कंसेप्ट लगेंगे तो एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। मान लो कोई ए बी सी है, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ा है ना ये। अब एक कंसेप्ट और समझ आएगा आपको। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है, यानी कि एक्स वाई, यानी कि परपेंडिकुलर है एक्स, हाइपोटेन्यूज है वाई। लेकिन अब किस में होगा? मान लो ये एंगल है हमारा 31, ये हम लोगों ने चीज पढ़ी थी, हमेशा थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, लाइन क्या होती है, साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई। अब यहाँ पे बेस निकालना है, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक निकाल दिया, समझ आ गया। अब ये 90 है, ये 31 है, तो ये कितना हुआ 59। अब करना क्या है? अब इसको सीधा यहाँ से निकालो। अब सेक 31 क्या होता है? अब सेक को हम लोगों ने जब पढ़ा था, सेक क्या होता है? ये सेक होता है हमेशा कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है। अब 31 ये है, इसका हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, यानी कि y। और बेस अगर पूछा जाए तो बेस क्या होगा? अपॉन में √y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ आया? अब अगर पूछा जाए साइन 59 क्या होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना कि अच्छा साइन तो गिवन है x/y, नहीं। 59 अगर यहाँ पे गिवन है तो 59 का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाली साइड, यानी कि √y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है y। अब क्या पूछा गया? माइनस करना है। अब इसको आप लोग आगे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा √y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y। अब इसको सॉल्व करो आगे, आप लोगों का यहाँ से आंसर भी आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है x अपॉन y, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने निकाला, ठीक।
अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, y अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इस y को इससे कर दो, ये हो गया वाई स्क्वेयर माइनस ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ये बचा हमारा, इसको सॉल्व करो, वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये है हमारा एक्स स्क्वेयर अंडर रूट वाई माइनस, ये है सॉरी ऑप्शन नंबर ए शायद से हमारा यहाँ पे, हाँ ए हमारा हो गया आंसर। देखो अब होगा क्या, करने में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अगर आपको ये चीज़ें पता है, आपको अब क्या करना है, देखो मैंने आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा दी हैं, प्रैक्टिस आप लोग करना आप शुरू कर सकते हो। आप लोग गूगल से क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो, अगर आपके पास कोई भी बुक है वहाँ से क्वेश्चंस लगाना शुरू कर सकते हो। आप लोग खुद देखना कि आपके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे इसको अपलोड कर दो, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई नहीं देगा तो मैं ही वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दूंगा। फेसबुक ग्रुप है SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस, अप्रोक्सीमेट 40,000 लोग वहाँ पे हैं और सबके सब, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहा, इस ग्रुप पे अपलोड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था तीसरा क्वेश्चन। समझ आया करना कैसे है, सेम एक किसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो सेम, अब हम लोग पेपर में आएगा tan 11 डिग्री, अगर नहीं पता कैसे करना है तो फिर हम लोग सोचते रहेंगे कि यार अब 11 डिग्री तो हमें पता नहीं है, हमने पढ़ा ही 0, 30, 45, 60 और 90 है। अब tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर, अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा, जो थीटा के सामने हो। थीटा कितना गिवन है 11, यानी कि ये क्या होगा आपका p और ये हो जाएगा आपका बेस q। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अब सिंपल पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, सिंपल। अब क्या क्या पूछा गया, सेक स्क्वेयर 79, अब ये 79 है, ये 90 है। सेक किसके बराबर होता है हमारा, सेक हमारा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, और पूछा क्या है स्क्वेयर, यानी कि सेक स्क्वेयर 79 किसके बराबर होगा, 79 में अगर पूछा हाइपोटेन्यूज तो देखो यही रहेगा, अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, अपॉन में क्या होगा यहाँ पे बेस, अब बेस क्या होगा यहाँ पे p, और क्या है स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी, ये तो आ गई इसकी वैल्यू सीधा ही। और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉट, अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या है 79, इसका बेस क्या होगा ये, ठीक, बेस क्या हो गया हमारा यहाँ पे p और परपेंडिकुलर क्या हो गया q, स्क्वायर में है, बिल्कुल स्क्वायर में है, यानी कि यहाँ से आ गया 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसमें अपॉन में है, यानी कि इसके अपॉन ये है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, इसमें भी गलती हो सकती है, अपॉन पी अपॉन ये पी स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, पी स्क्वायर 1 प्लस पी, यहाँ पे आ गया आपका क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू ऊपर चले जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। समझ आया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन और इस तरीके से दिया है। अब देखो कई बार क्या होता है, हम लोग ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अब जैसे कि मान लो 2 थीटा है और 3 थीटा है, tan के साथ गिवन है। अब हमें पता है यार एक होता है 30 डिग्री, वो किसके बराबर होता है 1/√3। 60 डिग्री किसके बराबर होता है, वो होता है √3 के बराबर। हम कहेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन 2 थीटा और 3 थीटा की फॉर्म में कैसे आएगा, चलो मान लो अगर एक 15 लेते हैं, 15 इंटू 2 थीटा करेंगे तो वो 30 हो जाएगा। वैसे ही लेकिन 15 इंटू 3 करेंगे तो वो 45 होगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो हमें इस केस में क्या करना है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज जब भी कभी ये चीज़ें होंगी। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1/tan 2 थीटा। कैसे किया मैंने ये, मैं इसको यहाँ पे ले गया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। अब ये tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाता है, 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, कॉट क्या होता है हमारा 1/tan ना, तो यहाँ से आ गया cot 2 थीटा किसके बराबर tan 3 थीटा के। यहाँ तक क्लियर है। अब
कॉट है, यहाँ पे एक है टैन। बहुत जगह पे इस तरीके से भी क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 3 थीटा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? मुझे बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा टैन थीटा होता है। अब वही 3 थीटा है तो मैं यहाँ 3 थीटा लिख देता हूँ, यहाँ 3 थीटा लिख देता हूँ और इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ। बात तो एक हुई ना। ये किसके बराबर है? कॉट 2 थीटा के। कॉट और कॉट कैंसिल हो गया। 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये कैसे आया? मैंने कोशिश की कॉट में कन्वर्ट करके इसको कैंसिल आउट कर दूँ, ये बाहर दोनों हट गए और ये क्या हो गया? 90 इज इक्वल टू हो गया आपका 5 थीटा। यानी कि अगर थीटा निकालना होगा तो 18, यानी कि थीटा हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है? हमें डायरेक्ट ये थीटा वैल्यू पुट करनी है वहाँ यहाँ पे। अब क्या गिवन है? 2 cos स्क्वेयर 5 थीटा अपॉन 2 माइनस 1, ये वैल्यू बोली गई। अब 5 इंटू ये हो गया 90 हम लोगों का। ये हो गया, एक सेकंड रुकना, 8 5 4 90, हाँ 90 अपॉन 2, ये कितना हुआ? 45 डिग्री। यानी कि cos स्क्वेयर 45 डिग्री पूछा है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 2 माइनस 1। सॉल्व करो, 1 माइनस 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। 0 आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करने हैं, उसमें भी स्पेसिफिक 4-5 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपके साथ सारे डिस्कस कर दूंगा। आज जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया उसमें देखा कि किस तरीके से एक सीरीज में क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई का साइन देगा, कई बार प्लस का साइन भी बीच में दे देता है, तो उसमें करना पड़ता है। कई बार आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का ही यूज़ करना हो, तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे काम आते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो ये एक बेसिक था। पेपर में लेवल इसका एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो इसको बहुत डिफिकल्ट भी कर सकता है कि आप लोग सोचते रह जाओगे। अगर आप लोगों का दिन अच्छा होगा तो वो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बता दो इसी तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन। अपने एंड में हम लोगों को वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होके जाना है। आप लोगों के होमवर्क आज का क्या है कि आप लोग आज गूगल पे जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस निकालें और उनको सॉल्व करें। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर देना, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं। पोस्ट को अप्रूव होने के बाद वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे किया कैसे नहीं किया सब समझ आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो चीज़ें समझा दूंगा। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस पे और रेडियन या डिग्री पे कंफर्म एक क्वेश्चन तो ज़रूर पेपर में बनेगा। इन दोनों में से एक ही पे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आपके सिर्फ आने हैं। एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी में एक तो आ ही जाता है इनके ऊपर बेस्ड, लेकिन जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है इसमें उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपका या तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे या तो डिग्री रेडियंस पे आएगा। तभी हम लोगों ने इन चीज़ों को क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करके देख लिया। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट में ढूंढने में प्रॉब्लम होती है या फिर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को टॉपिक टेस्ट वगैरह सब मिलता रहे टाइम के साथ, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी सिर्फ 500 रुपये में, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स, सारी सेक्शन, सिर्फ क्वांट नहीं। तो यहाँ पे आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हाइट एंड डिस्टेंसेस तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग मुझे बता देना कि हमें इस पे जाना है या रीजनिंग पे जाना है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।